क्योंकि इजीली है। आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है, प्रोडक्ट चूज करना है, क्या ओपन करना है करेंट अकाउंट। सब प्रोडक्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको कौन सा वाला करेंट अकाउंट ओपन करना है, ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप चाहो तो नीचे जाके देखोगे तो एडवांटेज भी है, मिल जाएगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज करेंट अकाउंट चूज किया, अगर हम एनआरआई नहीं है तो हम नो पे क्लिक करेंगे। फिर केवाईसी टाइप हम पैन कार्ड से करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर पैन कार्ड नंबर देंगे। दोस्तों अकाउंट खोलने के लिए आपने काफी सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पे लोग आपको बताते हैं बचत खाता कैसे खोलें या इसके अलावा और भी अदर सारे बैंक अकाउंट्स। लेकिन बात अगर करंट अकाउंट की आती है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ एक सवाल रहता है कि करंट अकाउंट कौन खोल सकता है और कैसे खोल सकता है। तो आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोग अपना करंट अकाउंट इंडिविजुअली कैसे ओपन कर सकते हो, और इस करंट अकाउंट को ओपन करने का क्या पूरा प्रोसेस है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से ही पता चलेगा। तो आपका काम यह है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, एंड एंड तक देखने के बाद अगर आप लोगों को भी अपना खाता खोलना है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना चालू खाता करंट अकाउंट खोल सकते हो। आप देख रहे हैं पूर्ण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट्स में लिख के बताना है कि किस जगह से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको यहाँ पे अपना अकाउंट कैसे ओपन करना है। तो ये वीडियो है जिसके नीचे टाइटल है, टाइटल पे क्लिक करते ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलता है जिसके अंदर आपको मिलेगा ये वेबसाइट लिंक। सबसे पहले आपको इस पे चले जाना, वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते आप पहुंचेंगे loanpower.in की वेबसाइट पे, जहां पे तमाम तरह की कैटेगरीज है। इसमें आपको ऐप लोन, पर्सनल लोन, बैंक रेंट अकाउंट्स का एक सेगमेंट मिलेगा। तो करंट अकाउंट के सेगमेंट पे आपको जाना है। यहाँ पे लिस्ट काफी लंबी देखने को मिल जाएगी। तो आपको क्योंकि करंट अकाउंट ओपन करना है बट किस बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो आपको जाके टाइप करना है बैंक ऑफ बड़ौदा करंट अकाउंट। तो आपको करंट अकाउंट टाइप करके सिंपली आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट आएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोग अपना करंट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। आर्टिकल जैसे ही मिलेगा इस आर्टिकल पे क्लिक करना है जहाँ पे पूरी जानकारी मिलेगी कि बैंक ऑफ बड़ौदा करंट अकाउंट क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा से करंट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। पूरी जानकारी मिल जाएगा जिसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो इजीली ट्रांसलेट करके, ठीक है। क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ करंट अकाउंट के बारे में वो बात ठीक है, लेकिन आपको भी अपने एंगल रिसर्च करनी पड़ सकती है। क्योंकि देखो कभी भी ट्रस्ट अगर करना हो तो पूरी तरीके से जानकारी लेकर ही ट्रस्ट करना चाहिए, जिसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो यहाँ पे सभी जानकारी को। और क्योंकि हमें आवेदन करना है करंट अकाउंट में तो यहाँ पे हमें विजिट का एक लिंक मिलेगा जिसके माध्यम से आप सीधा पहुंचेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा करंट अकाउंट ऑफिशियल वेब पेज पे। लेकिन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से ही पहुंचे। आप खुद भी बैंक ऑफ बड़ौदा गूगल पे आके सर्च करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा करंट अकाउंट आपको मिलेगा और उसको अपने फोन में आप लोग इजीली ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पाओगे करंट अकाउंट्स के लिए जो यहाँ पे काफी सारे आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे स्टार्टअप, स्केल अप, ठीक है, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, ठीक है, रोडियम, लाइट, स्मार्ट करंट अकाउंट। इसके अलावा एडवांटेज करंट अकाउंट है, ये रहा देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब इतने सारे करंट अकाउंट है। अब आपको कौन सा वाला करंट अकाउंट ओपन करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। बहुत सारे हैं तो ये हर किसी स्पेसिफिक वर्क्स के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का एक एडवांटेज करंट अकाउंट है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो जब इसके नो मोर पे हम जाते हैं तो हमें बैंक ऑफ बड़ौदा की जो एडवांटेज करंट अकाउंट के बारे में जो है जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि देख पाओगे ये रहा एडवांटेज करंट अकाउंट करके। इसका थे आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, बेसिकली आप कर सकते हो सर्विस ऑफ एजेंट इन सेल्स, मार्केटिंग एटसेट्रा वगैरह के लिए। और करंट अकाउंट जो है ये रूरल यानी कि जो गांव के लोग हैं और जो अर्बन है ग्राहक, उन दोनों के लिए ही है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको जो है इजीली इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी मिलती है, मोबाइल बैंकिंग, मिस कॉल फैसिलिटी, वैल्यू एडेड सर्विस एंड मोर लाइकली दैट। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये आपके कहीं ना कहीं करंट अकाउंट जो एक्चुअली में यूज केस होना चाहिए उसके काम के तौर पे तो ले ही ओपन करने के तौर पे फायदा है ही। कौन कौन ओपन कर सकता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे करंट अकाउंट अपना ओपन कर पाएंगे जो ये सारे दिख रहे हैं। जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल जो 14 साल मतलब इंक्लूडिंग 14 एज, जिसकी एज 14 साल है माइनर में या उससे ज्यादा का। तो माइनर में क्या हो सकता है, साथ में कुछ लगेगा कोई बड़े व्यक्ति के साथ में, बाकी इंडिविजुअली कर सकते हैं जो 18 प्लस या आई थिंक 20 प्लस के ऊपर के हों। इसके अलावा रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट वाले भी ओपन कर सकते हैं, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स वो भी कर सकते हैं, HUF फैमिली वाले, इसके अलावा प्रॉपराइटरशिप पार्टनरशिप वाले, ये सारी जानकारी है। दस्तावेज क्या क्या लगेंगे वो देख लो एक बारी। तो यहाँ पे आपका लगेगा ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस विद फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर आप फॉरेन स्टूडेंट्स हो तो इस केस में क्या लगेगा वो देखना होगा। इसके अलावा ये सारी जानकारी आपको दिख जाती है। फीस एंड कटौतीज की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की बात की जाती है। देखो स्पेसिफिकली बात एडवांटेज करंट अकाउंट की कर रहे हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पे करंट अकाउंट खोलते हो तो यहाँ पे कम से कम 2000 रुपए आपको यहाँ पे बैलेंस रिक्वायरमेंट चाहिए ओपनिंग के वक्त में। अगर आप रूरल या सेमी अर्बन में हो, अर्बन में हो तो 5000 और मेट्रो सिटीज में रहते हो तो 10,000 रुपए तक होगी, ठीक है।
ये आपका आई थिंक क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है। अगर आप इसको मेंटेन नहीं कर पाते हो तो आप पे चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं लेट पेमेंट के, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, लेट मतलब मेंटेनेंस के। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना है। बाकी डेबिट कार्ड वगैरह की फैसिलिटी है, चेकबुक वगैरह की फैसिलिटी है ही, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक एडवांटेज करंट अकाउंट के ही मैं बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे करंट अकाउंट के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि हमें करंट अकाउंट ओपन करना होगा, तो देखो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का सेगमेंट है। तो यहाँ पे जाहिर है कि आप इसको ऑनलाइन ओपन कर पाओगे, जो कि इजीली है। आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है, प्रोडक्ट चूज करना है, क्या ओपन करना है करंट अकाउंट। सब प्रोडक्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको कौन सा वाला करंट अकाउंट ओपन करना है, ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप चाहो तो नीचे जाके देखोगे तो एडवांटेज भी है, मिल जाएगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज करंट अकाउंट चूज किया, अगर हम एनआरआई नहीं है तो हम नो पे क्लिक करेंगे। फिर केवाईसी टाइप हम पैन कार्ड से करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर पैन कार्ड नंबर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि आपको अपना स्पेसिफिक ब्रांच वगैरह चूज करना है, और ब्रांच वगैरह चूजन करने के बाद जब आप सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे ऑनलाइन बेसिस पे आपसे कांटेक्ट करेंगे एंड आगे का फर्दर प्रोसेस बता सकते हैं। तो मुझे लगता है ऑनलाइन प्रोसेस भी आपके लिए काम कर सकता है जब आपसे कांटेक्ट करेंगे एंड आगे की बात जब हो जाएगी। तो दूसरे मेथड की बात करें तो वो है एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से। तो नीचे आपको जाना है, वहां पे मिलेगा डाउनलोड फॉर्म्स का एक सेगमेंट, ये रहा, ठीक है। इस पे चले जाना है आपको। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है 401 एक कोड का आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म है, इंडिविजुअल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, उसको ओपन करना पड़ेगा। तो ये आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, ये है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर इंडिविजुअल्स, डेट डालना है आपको, ये 401 कोड करके है, ठीक है। ये आपको बैंक खाते में यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में जाके देखने को मिल जाएगा, वहां से ऑन द स्पॉट पा सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है अकाउंट नंबर वगैरह का सेगमेंट छोड़ देना है। यहाँ पे आपको यहाँ से चूज करना है कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है। हम करेंट अकाउंट पे जाएंगे, और इसके अलावा आपको पूरी डिटेल जैसे कि आपका पूरा नाम, आपका जन्म तिथि, आपका पैन कार्ड नंबर, आपकी कस्टमर आईडी अगर है तो पहले से, नहीं तो उसको छोड़ देना है। कामकाज स्टेटस, एनुअल इनकम, ये सब बताने के बाद आपको फर्स्ट एप्लीकेंट, ये सब जानकारी देने के बाद और प्रॉपर डिटेल्स देकर जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे जाएंगे उसको अटेस्ट करना होगा। याद रही, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में फॉर्म है, तो इसमें से आपको जो है देखना पड़ेगा कि कौन सी लैंग्वेज आपको सूट कर रही है, उसके हिसाब से आप इस फॉर्म को कंप्लीटली फिल करके डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करके सबमिट कर सकते हो। कहाँ? बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में, और वहां पे जाकर सबमिट करना जहां पे आप स्पेसिफिक चाहते हो कि इस प्रेफर्ड ब्रांच में मेरा अकाउंट रहे। तो ये रहा छोटा सा वीडियो। हालांकि वीडियो क्या एजुकेशन पर्पज के तहत है, कोई भी भूल चुकी हो तो माफ करना। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हो मेरे से कमेंट बॉक्स में आप आकर।